जियान इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो एमेंडमेंट एक्ट 32 जो नया सुधारा हुआ है, तो एमेंडमेंट एक्ट में जो उन्होंने चेंजेस किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9/8/2019 को पब्लिश किया था। उसके बाद गुजरात सरकार ने इसी एम्बेडमेंट को 16/9/2019 को पब्लिश किया। उसके बीच जो सरकार ने चेंजेस किया वो क्या था कि उससे पहले एक एम्बेडमेंट पब्लिश हुआ था 5 फरवरी 2016 को। सरकार ने उस एम्बेडमेंट को कैंसिल करके नए एम्बेडमेंट जो ये 9/8/2019 को आया, तब उन्होंने 12 सितंबर 2019 को ये पब्लिक के सामने रखा था। लेकिन उस टाइम क्या था, जो उसकी फी थी, मतलब जो पेनल्टी की फी थी वो बहुत ज़्यादा थी, पब्लिक को वो बहुत ज़्यादा लगी थी। तब क्या हुआ था, थोड़ा हंगामा हुआ था। तब सरकार ने सोचा कि उससे क्या होगा, तो पब्लिक को बहुत तकलीफ होगी, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंजेस किया। और चेंजेस करने के साथ ही जो मुख्य सचिव है उसकी अध्यक्षता में वाहन व्यवहार कमिश्नर, पुलिस, उनके सभी अधिकारी ने 13 सितंबर 2019 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस योजी थी। और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने थोड़े चेंजेस किए और जो फी थी वो कम करके 16 सितंबर 2019 को ये एम्बेडमेंट एक्ट 32 हम सबके सामने रखा था। बराबर, उसमें क्या क्या था, बरोबर है। उसका एक लेटर था 13 सितंबर 2019 का कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट कचेरी का, जो ये एक्ट को अमल करवाने के लिए गुजरात सरकार ने ये एम्बेडमेंट एक्ट रखा था, बरोबर है। तो उस टाइम उसकी फी क्या क्या थी, तो उसकी फर्स्ट पेनल्टी थी कि हम जब कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो और हमारे उसके साथ हम मोबाइल पे बात करते रहते हैं, तो उसकी फर्स्ट पेनल्टी थी 500 रुपये। और उसके बाद आपने यही पेनल्टी, मतलब ये रूल्स दूसरी बार तोड़ा तो उसकी पेनल्टी थी 1000 रुपीज। वही सेकंड था कि हम रॉन्ग साइड में जब भी ड्राइविंग करते हैं, वो ड्राइविंग के है, वो डेंजरस ड्राइविंग है। टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या एलएमवी हो, ये किसी भी व्हीकल के लिए हमने जो फर्स्ट टाइम ये रूल्स तोड़ा तो उसकी पेनल्टी थी 1500 रुपये। उसके बाद 3000, उसके बाद 5000 बरोबर। तो अलग अलग उसकी पेनल्टी गुजरात सरकार ने डिसाइड की थी, जो इस एम्बेडमेंट में थोड़ा चेंजेस करके 16 सितंबर 2019 को उन्होंने पब्लिश किया था। हमने सीट बेल्ट नहीं पहना है, बरोबर है, और फ्रंट सीट पर हम बैठे हैं तो उसकी फी भी कितनी थी, पेनल्टी की फी 500 रुपये थी। हेलमेट नहीं पहना है तो उसकी फी 500 रुपये थी। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बरोबर। डॉक्यूमेंट के लिए केंद्र सरकार के जो नियम है 1989, उसमें सेक्शन 139, उसमें सेक्शन 139 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप 15 डेज के अंदर वो डॉक्यूमेंट आरटीओ या पुलिस में जाके दिखा सकते हो, बरोबर है। ये भी अच्छा एक रूल्स है। और किसी भी नागरिक को कोई भी यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति, वो पुलिस हो कि आरटीओ का हो, तो राज्य सरकार का कोई भी चेकिंग ऑफिसर हो, वो जब भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए मांगे तो आपको देना ही पड़ता है। वो आप भौतिक स्वरूप में दे सकते हो, या आपके पास लीगल हो, डॉक्यूमेंट्स हो वो दे सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हो वो भी आप दे सकते हो, बरोबर है। गवर्नमेंट ने 8 अगस्त 2018 के एक लेटर में लिखा था कि आप डिजी लॉकर और एम परिवहन की ऐप यूज करके ये सभी डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में रख सकते हो। आप किसी भी वक्त कोई भी अधिकारी आपके पास ये डॉक्यूमेंट देखने के लिए मांगे तो आप दे सकते हो, वो ई स्वरूप में दे सकते हो, बरोबर है। तो ये दो ऐप के
जैसे ही, बरोबर है, मीन्स डिजी लॉकर और एम परिवहन के ऐप में ही। बरोबर, तो ये था लेटर एम्बेडमेंट एक्ट का जो गुजरात सरकार ने पब्लिश किया था। आज हम देखने जाते हैं कि ये एम्बेडमेंट एक्ट के अनुसार कितनी कितनी फीस पेनल्टी है। फीस नहीं बोलते, पेनल्टी बोलते हैं, क्योंकि हम ड्राइविंग में तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें पेनल्टी कई बार भरनी पड़ती है। बरोबर, वो पेनल्टी के लिए कौन कौन से ऑफिसर के पास पावर है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि कौन कौन से ऑफिसर के पास उसके पावर है। हमें कोई एरा गेरा तो कोई ऐसे ही कोई अब हमें नहीं बोल सकता कि मुझे ये आप दिखाओ। उसके पास गवर्नमेंट ने डिसाइड किए है, वही ऑफिसर आपके पास मांग सकते हैं। बरोबर है, तो याद रखो, तो आरटीओ ऑफिस में जो एआईएमबी असिस्टेंट मोटर व्हीकल के ऊपर, या वो खुद, बरोबर है, या वो खुद, या रखो असिस्टेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल और इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, ये दोनों आरटीओ में चेकिंग ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। तो ये जब भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको दिखाना पड़ता है। और सेकंड है हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल से ऊपर के जो भी ऑफिसर्स है, वो सिटी में हो या म्यूनसिपालिटी में हो या शहर में हो या कहीं पर भी हो, वो आपके पास जब भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको दिखाना पड़ता है, वो पड़ता ही है। बरोबर है, ये गवर्नमेंट डिसाइड किया है। हाँ, वो सही है कि यही ऑफिसर होने चाहिए। बरोबर, आरटीओ में एआईएमबी और आईएमबी जिनके पास चेकिंग की ड्यूटी है, और पुलिस में और ट्रैफिक में हेड कांस्टेबल से ऊपर के सभी अधिकारी जब भी आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको दिखाना पड़ता है। अभी सेक्शन है, तो ये फर्स्ट सेक्शन है 177 सेक्शन के अनुरूप कौन कौन से ऑफेंस है। बरोबर है, तो फर्स्ट ऑफेंस है ट्रैफिक रिलेटेड ऑफेंस। उसमें फर्स्ट ऑफेंस दिया है वायोलेटिंग पार्किंग रूल्स। आपने कहीं पर भी आपने देखा होगा कि नो पार्किंग एट दिस प्लेस और पार्किंग एट दिस प्लेस, आपने पार्किंग की जगह पर ही वाहन को पार्क किया है तो ये ऑफेंस आपके लिए नहीं है। लेकिन हमें भी मालूम है कि अभी हम जहाँ खड़े रहते हैं वहीं से लाइन शुरू करने के लिए सोचते हैं। इट मीन्स आपने जहाँ खड़े वहां पे गाड़ी पार्किंग कर दी, तो पार्किंग का एक क्या है, वायलेंस है, उसके लिए क्या है, एक ऑफेंस है। आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है तो 500 पेनल्टी है। अगर यही ऑफेंस आप दूसरी बार करते हो तो उसके लिए 1000 रुपीज पेनल्टी है। यही सेक्शन में एक और है कि डॉक्यूमेंट्स लाइक लाइसेंस, आरसी, पीयूसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, फिटनेस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एजेक्ट्रा आर नॉट इन पोजीशन ऑफ द पर्सन ऑन डिमांड। आपके पास ये कोई भी डॉक्यूमेंट में से वो आपके पास डॉक्यूमेंट मांगे, बरोबर है, और आपके पास नहीं है, आपके पास जब भी वो देखने के लिए मांगे और आपके पास नहीं, आपके पास हो तो आप सब डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। मैंने आपको पहले बताया वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भी होने चाहिए या लीगल स्वरूप में, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट स्वरूप में भी होने चाहिए। ये दोनों में से एक स्वरूप में आपके पास होने चाहिए। अगर यदि आपके पास लीगल है तो लीगल बता सकते हो, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक के रूप में है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बता सकते हो, लेकिन ये दिखाना जरूरी है। और याद रखो, डिजी लॉकर और एम परिवहन के में ही ई डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे, बाकी आपने उसका फोटो खींचा होगा वो वैलिड नहीं है। याद रखना, फोटो वैलिड नहीं है। डिजी लॉकर और एम परिवहन की ऐप में ही आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है, फोटो वैलिड नहीं है। बरोबर है, तो ये डॉक्यूमेंट जब भी आपके पास वो मांगे तो आपको दिखाना पड़ता है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो 15 दिनों के बीच आप वो डॉक्यूमेंट जाके दिखा सकते हो, यदि आपके पास है तो। बरोबर है, यदि आपके पास नहीं है तो उसका ऑफेंस है, फर्स्ट टाइम के लिए 500 रुपये है, सेकंड टाइम के लिए 1000 रुपीज़ है, वो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, घर पे है या यहीं पे है, मैं आपको आकर दिखा दूंगा। तो 15 दिनों के बीच आप ये डॉक्यूमेंट जाके आरटीओ या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में जाके दिखा सकते हो। यदि नहीं है तो आपकी ये पेनल्टी बढ़ जाएगी। बरोबर है, इसलिए पहले बार सोच लीजिए कि ये ऑफेंस में आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ही आप दिखा सकते हो। जिस दिन आपका
मेमो जिस दिन कटा उस दिन से पहले के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यदि नहीं है उसके बाद आपने निकाले नहीं तो पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी। बरोबर है, तो ये ऑफेंस आप उसके पहले के हैं। बरोबर है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रूल भी सेम उसकी तरह ही है। बरोबर है कि उसमें भी वही ऑफिसर होने चाहिए। पीयूसी सर्टिफिकेट नॉट ऑब्टेन, आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। बरोबर है, पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, बरोबर है, पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी यही ऑफेंस है। अभी देखते हैं हम पैसेंजर रिलेटेड ऑफेंस, ये सब में एक्ट एक ही है, सेक्शन 177। पैसेंजर रिलेटेड कौन से है, तो हैविंग पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन फुटबॉल। आपने कई बार देखा होगा कि जीप है, रिक्शा है, उनके पीछे फुटबॉल होता है, पाँव रख के गाड़ी में चढ़ने के लिए। कई बार कई लोग उसमें खड़े होते हैं। बरोबर है, तो वो खड़े रह के ट्रैवलिंग करना वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। बरोबर है। हैविंग अनदर पर्सन सिटिंग ऑन ड्राइवर सीट, एक ड्राइवर बैठा है उसके पास उसी सीट में हम लोग बैठ जाए तो भी वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है। बरोबर है, इको में आप जाते हो, किसी भी पैसेंजर व्हीकल में आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप आधे ड्राइवर के सीट में, आधी सीट में ड्राइवर बैठता है, आधी सीट में कोई पैसेंजर बैठता है, वो भी वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। और स्मोकिंग और मिसबिहेवियर इन पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट व्हीकल, स्मोकिंग करना भी वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। और कुछ मिसबिहेवियर, कुछ तोड़ना, बराबर, कुछ गलती करना, वहाँ पे रह के कुछ किसी को चिढ़ाना, ये सब वो सब क्या है, वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। तो वो ऑफेंस के लिए पेनल्टी है। फर्स्ट टाइम आपने जो ये ऑफेंस किया है तो फर्स्ट टाइम के लिए 500 रुपये है। सेकंड टाइम आप ये ऑफेंस करते हो तो उसके साथ 1000 रुपीज ऑफेंस है। बरोबर है, तो ये ऑफेंस आपको याद रखने के कितने ऑफेंस है। कभी भी आपने किसी भी रूल तोड़ा है तो आपको कभी भी कोई भी ऑफिसर के साथ टक्कर में नहीं आना है, बस देखना है कि वो कौन से रूल्स के अंतर्गत हमें ये ऑफेंस देते हैं और कौन से रूल्स के अंदर ये होता है। बरोबर है। आफ्टर कंडक्टर रिलेटेड ऑफेंस, वो कंडक्टर के लिए भी ऑफेंस है, ऐसा नहीं है कि पैसेंजर के लिए ही। नॉट टू स्टॉप द बस ऑन द स्टॉपेज, आपने देखा हम कई जगह पे खड़े थे, वहां पे लिखा है बस स्टॉप, यहाँ पे बस स्टॉप करना है। बरोबर है, आप वहां पे खड़े, वहां पे बस किसी कंडक्टर ने बस को वहां पे नहीं रुका तो यार वो भी वन टाइप ऑफ ऑफेंस है, उसके अंतर्गत उसको पेनल्टी लग सकती है। बरोबर, उसको उसके अंतर्गत उसको भी पेनल्टी लग सकती है। आफ्टर ऑफेंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बरोबर, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास दो टाइप के व्हीकल है, नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है कि एडवर्टाइजमेंट ऑन व्हीकल विदाउट परमिशन, आप किसी भी व्हीकल पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना कोई भी आपने लगा सकते। अब आरटीओ में या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में उसकी जांच करनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। याद रखो ये स्पेशली फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं है। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लगाना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जो बस है अपनी, बरोबर, गवर्नमेंट की बस है जीएसआरटीसी, उस पर कई बार एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई होती है गवर्नमेंट की, लेकिन वो गवर्नमेंट की है, वो परमिशन लेते हैं उसके बाद ही उसके ऊपर वो लगा सकते हैं। प्राइवेट कोई भी कंपनी वाले उस पर एडवर्टाइजमेंट लगानी होती है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने के बाद ही वो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे लगा सकते हैं। कोई वन टाइप ऑफ ऑफेंस है, वो ऑफेंस कौन सा है, तो सेक्शन 177 के अंतर्गत ऑफेंस है। आफ्टर ब्रीच ऑफ रूल 123 ऑफ जीएमवीआर 1989 बाय कैरिंग एनिमल्स इन व्हीकल्स। याद रखो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल में एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, ये भी एक रूल है 123 वाला, गुजरात मोटर व्हीकल रूल के 1989 के अंतर्गत ये रूल्स है। आप एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते विदाउट परमिशन। टू चार्ज मोर देन परमिसिबल फेयर, या कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो है उसमें आप जितना चार्ज लिखा हुआ उसके फेयर से अनुरूपित चार्ज ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप चार्ज लेते हो तो भी आपके ऊपर एक ऑफेंस लगता है, वो भी एक वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। बरोबर है।
फेयर मीटर इन नॉन वर्किंग कंडीशन, जो उसके ऊपर फेयर मीटर लगा होता है वो भी चालू कंडीशन में होना चाहिए, मीन्स वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आप उसके मुताबिक फी नहीं ले सकते, मीन्स पेनल्टी आप पैसे नहीं ले सकते, मतलब वो भी मतलब पेनल्टी। और हैविंग डार्क फिल्म ऑन ग्लास, आप ग्लास को डार्क नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि डार्क ग्लास के लिए 40% एलिजिबल है, 40% के अब आप ग्लास को डार्क नहीं कर सकते हो, मतलब वो डार्क फिल्म नहीं लगा सकते। वो सब ऑफेंस है। आपने ये सब ऑफेंस को तोड़ा है तो फर्स्ट टाइम के लिए पेनल्टी है 500 रुपये, उसके बाद है 1000 रुपीज़, बरोबर है। याद रखो, आपने ऑफेंस बार बार तोड़ते हो तो पेनल्टी बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको भाई, कई बार ऐसा भी हो सकता है वो आपका व्हीकल डिटेन भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, बरोबर है। अभी देखते हैं सेक्शन है 177 का सब सेक्शन 1, बरोबर है। इसके लिए भी ऑफिसर वही है, एएमबी और आईएमबी ऑफिसर, और पुलिस में हेड कांस्टेबल से अबव के सारे ऑफिसर्स, बरोबर है। क्या है तो ऑफेंस रिलेटेड टू पैसेंजर इन स्टेट कैरेज, जो अपने स्टेट कैरेज की जो भी व्हीकल्स है उसमें पैसेंजर के लिए क्या है, तो ट्रैवल विदाउट टिकट एंड पास। यह रखो कि हमने जीएसआरटीसी की बस में जब भी ट्रैवलिंग की है तो हमें टिकट लेनी ही पड़ती है, और कई बार हमारे पास पास होता है, मंथली पास हम निकालते हैं, वो पास नहीं है तो उसके लिए फर्स्ट पेनल्टी है 500 रुपये, बरोबर। वो पेनल्टी फिक्स है, आपको मालूम होगा तो बस में एक्ट लिखा हुआ है कि आपके मुसाफरी के 10 मल्टीप्लाई, बरोबर, जो भी टिकट है उसके 10 मल्टीप्लाई करता है, वो फी 500 रुपये से कम है तो पेनल्टी मैक्सिमम पेनल्टी उसकी 500 रुपये ही है, बरोबर है। दोनों में जो मैक्सिमम वो आपके पास लेते हैं मीन्स 500 रुपये लेते हैं। और सेकंड है कि टिकट आपने जब भी कोई ऑफिसर आपके पास टिकट मांगे, आपने टिकट नहीं दिखाई, मतलब वो क्या समझेगा आपके पास टिकट नहीं है, तो उसके लिए भी ऑफेंस है 500 रुपये, बरोबर है। यहाँ पर टिकट दिखाने भी कंपलसरी है। जब भी कोई ऑफिसर, चेकिंग ऑफिसर आपके पास टिकट मांगे तो टिकट दिखाना कंपलसरी है, नहीं दिखाई तो आपके पास के साथ पेनल्टी है 500 रुपये, बरोबर। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेज जो कैरेज है उसमें पैसेंजर के लिए भी के साथ साथ कंडक्टर के लिए भी ऑफेंस है, वो आपके पास से फेयर नहीं लेता है, बरोबर। वो आप बैठ जाते हो, बरोबर, आपके पास से वो फेयर नहीं लेता है, कई बार आपको वो टिकट नहीं देता है, बरोबर, फेयर नहीं लेता है, टिकट नहीं देता है, और आपको कई बार वो इनवैलिड टिकट देता है और कम टिकट देता है, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए उसके मुताबिक वो नहीं देता है टिकट आपको, तो क्या है तो उसके लिए उसको पेनल्टी है 500 रुपये, बरोबर। ये 500 रुपये पेनल्टी किसके लिए है तो कंडक्टर के लिए। याद रखो, वो स्टेज कैरेज कंडक्टर के लिए पेनल्टी है, कौन से सेक्शन के अनुरूप, तो सेक्शन 178 के सब सेक्शन 2 के अनुरूप ये पेनल्टी है, बरोबर। तो ये सब पेनल्टी है। देन आगे जाते हैं, यस। अभी नेक्स्ट ऑफेंस है 178, ओके, 178 का सब सेक्शन 3, उसके लिए भी सेम ऑफिसर है। वो कौन सा ऑफेंस है तो ऑफेंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बराबर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बसेस है, बराबर, उसके लिए ये है कि इफ द होल्डर परमिट और ड्राइवर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टू कैरी द पैसेंजर। या रखो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आपके पास परमिशन हो पैसेंजर लेने की, तो ही आप पैसेंजर को ले सकते हो, विदाउट आप परमिट उसको पैसेंजर को नहीं बिठा सकते हो। आपको लगता है चलो हम लोग ट्रक में बैठ जाए, मुसाफरी करें, और पॉसिबल नहीं है, उसके पास परमिशन है तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में पैसेंजर बैठा सकते हो, अदरवाइज नहीं बिठा सकते हो, बरो। इन केस ऑफ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर तो उसकी पेनल्टी है 500 रुपये, और अदर केसेस में 200 रुपीज पेनल्टी है, बरोबर है। तो ये सब पेनल्टी आफ्टर सेक्शन 171 के सब सेक्शन 1 के अनुरूप पेनल्टीज कौन कौन सी है, तो ये जो दिया है वो पेनल्टी इज डिपेंड्स ऑन अ सेम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, इट इज ओबियंस ऑफ एनी डायरेक्शन लॉफुल गिवन बाय द अथॉरिटी। Second, make obstruction in the discharge of any function with authorities required to empowered under this act to discharge, बरोबर। कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाला है, बरोबर, वो उसके रूल्स को पालन नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टी है कि 1000 रुपीज, फर्स्ट टाइम में पेनल्टी है
₹1000 सेकंड टाइम में वो व्हीकल भी कर सकते हैं। चैप्टर सी द सब सेक्शन 179(2) बराबर। ये भी सब सेक्शन जो है सब 179 का सब सेक्शन 2 वो भी सेम एज द हमने आगे देखा वही कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अनुरूप बरोबर है। अब आगे देखते हैं सब सेक्शन 180 अलाउइंग द अनऑथराइज्ड पर्सन टू ड्राइव व्हीकल्स। यह रखो कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज चलाने का लाइसेंस है तो ही आप चला सकते हो, अदरवाइज जो दूसरे पर्सन चलाते हुआ पकड़ा गया तो यह रखो टू व्हीलर के लिए ऑफेंस है ₹2000 और अदर व्हीकल के लिए ऑफेंस है ₹3000 बराबर है। ₹2000 फॉर टू व्हीलर एंड ₹3000 फॉर द थ्री व्हीलर्स बरोबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसके अनुरूप व्हीकल चलाते हो, वो है सेक्शन 180 के अनुरूप बरोबर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि व्हीकल आपके पास लाइसेंस है और आपको ही चलाना है, आपकी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी में आपने आपके दोस्त को चलाने के लिए दे दी उनके पास लाइसेंस नहीं है बरोबर है, तो ये प्रॉब्लम में आ सकती हो आप, इसलिए एक बार देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट है बरोबर। आगे देखते हैं कि सेक्शन है 181, वो सेक्शन के अनुरूप क्या है। तो ड्राइविंग लाइसेंस इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 मैंने आपको समझाया था कि सेक्शन 3 जो MVR बराबर मोटर व्हीकल एक्ट का चैप्टर है सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन 3 क्या है बराबर। सेक्शन 3 क्या है, तो सेक्शन 3 है लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेट कैरेज और सेक्शन 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये दोनों सेक्शन के लेक्चर भी बाकी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको दे दूंगा। मैंने अभी तक 2 चैप्टर के वीडियोस दिए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है और चैप्टर 2 है लाइसेंस बराबर। ये दोनों के लिए मैंने वीडियो दिए हैं। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर 3 से लेकर मैं आपको वीडियो दे दूंगा। अभी देखते हैं कि जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है उसके अनुरूप कि ड्राइव व्हीकल विदाउट होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने अभी आपको बताया कि आप व्हीकल चलाते हो लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसकी पेनल्टी है टू व्हीलर के लिए ₹2000 एंड अदर व्हीकल के लिए ₹3000। तो स्पष्ट है, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसकी फी बहुत ज्यादा है, याद रखना ये बरोबर है। देख लीजिए कि ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल विदाउट होल्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑथराइजेशन। मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी लाइसेंस नहीं है, आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाया, आप किसी अधिकारी ने आपको पकड़ा तो उसके लिए भी यही सेक्शन के अनुरूप यही पेनल्टी है। अंडर द एज ड्राइवर ड्राइव्स द व्हीकल, याद रखो आपकी एज अंडर एज है मतलब 18 साल से कम है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल या कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते हो ब्रो। मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आपकी एज 16 ईयर है तो आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर 50 सीसी वाली व्हीकल का लाइसेंस ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बरोबर। वो भी आपके गार्डियन और पेरेंट की परमिशन से। उसके बाद 18 साल के बाद आप LMB और मोटरसाइकिल विथ गियर का लाइसेंस ले सकते हो, वो 1 साल हो जाए बरोबर, उसके बाद ही आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हो बरोबर है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आप 1 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हो बरोबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंडर एज में आपको नहीं मिलता है, एज पूरी होनी चाहिए आपकी, तो उसके साथ ही आपको ये लाइसेंस मिलता है। तो उसके बाद देखते हैं कि ड्राइव व्हीकल इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ लर्निंग लाइसेंस। मैंने आपको बताया था कि आपके पास शायद लर्निंग लाइसेंस है और आपने ये व्हीकल चलाए, वो भी एक वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। लर्निंग लाइसेंस आपके पास है तो आप हाईवे पे गाड़ी चला सकते हो, लेकिन लर्निंग लाइसेंस में कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैंने हमारे अगले वीडियो में बताया है, और आप एक बार देख लीजिए आपको मालूम पड़ जाएगा बराबर। मीन्स 2000 फॉर टू व्हीलर एंड अदर फॉर द ₹3000 बराबर। ये सब पेनल्टीज है, ये सेक्शन 181 के अंतर्गत बरोबर है। अंडर एज है, आपने एक बार रूल्स तोड़ा तो ये सेकंड टाइम आपने ऑफेंस किया तो उसके साथ ₹500 कम है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अंडर एज में जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो ये रखो कि उसके साथ साथ उसके पेरेंट को और उसके गार्डियन को भी वो पकड़ते हैं बरोबर है। ये याद रखना कि उनके गार्डियन को भी वो पकड़ते हैं बरोबर है। अब आगे देखते हैं सेक्शन 182 के सब सेक्शन 1 में क्या है।
तो ड्राइविंग द व्हीकल बाय पर्सन व्हिच डिस्क्वालीफाई अंडर द एक्ट फॉर होल्डिंग द ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस, बरोबर। अब 182 क्या कहता है कि पर्सन है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिसक्वालीफाइड है। मैंने आपको रूल्स बताए थे डिसक्वालीफाई के, मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हो। मैंने एमबीआई के एक्ट 1988 के अंतर्गत चैप्टर 2 में ये सब रूल्स आपको बताए थे कि डिसक्वालीफाई कब होता है, बरोबर है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता है, तो लाइसेंस नहीं मिलता है, फिर भी वो लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करता है, तो उसके साथ उसकी पेनल्टी वही है 2000 फॉर टू व्हीलर एंड अदर फॉर द 3000 रुपीज। देन अदर ऑफेंस 182 के अंतर्गत सब सेक्शन 2। अब ये रखो कि जो ये 182 के सब सेक्शन 2 में जो भी सेक्शन है उसको कौन अप्रूवल दे सकता है, तो उसको अप्रूवल जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल है, बरोबर, वो और आईएमवी है, इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, बरोबर, दोनों चेकिंग ड्यूटी में है, तो वही दे सकते, पुलिस वाले नहीं दे सकते। या रखो ट्रैफिक पुलिस इसमें नहीं आता है, स्टेज केस में ट्रैफिक पुलिस नहीं आता है, ओनली फॉर द आरटीओ कंडक्टेड, ओके, acting as a conductor of stage carriage by a person who is disqualified under the act holding the obtained conductor license। जो व्यक्ति है जो डिसक्वालीफाई है कंडक्टर लाइसेंस के लिए और वो बस चलाता वो पकड़ा जाए तो उसके पास फर्स्ट ऑफेंस है 2000 रुपीज, बरोबर है। ये चेक कौन कर सकता है, तो वो ये चेक ओनली आरटीओ डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर को रखा है वही चेक कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, मीन्स पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं, बरोबर। 182 के सब सेक्शन ए के सब सेक्शन 1 में सेम रूल्स है एज पर द आरटीओ ऑफिसर, ये भी आरटीओ वाले ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। अभी ये जो रूल्स है चैप्टर 7, मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर 7 किसके अंतर्गत है, तो चैप्टर 7 के अंतर्गत है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, बरोबर। अभी ये चैप्टर आपके पास डिस्कस करना बाकी है, बरोबर। ये एमबीआई एक्ट 1988 में चैप्टर 7 जो किसके लिए है, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसके अंतर्गत हम किसी भी व्हीकल को जो चेंज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, डीलर करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेल करते हैं, वो करते हैं, उसके लिए हमें जो भी पेनल्टी है तो वो पेनल्टी है 1 लाख पर व्हीकल। याद रखो, एक व्हीकल के लिए 1 लाख रुपीज पेनल्टी है। हमने चेंजेस करते हैं, वो इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, हम कोई भी वस्तु में विदाउट परमिशन के बिना हम चेंजेस करते हैं, बरोबर है, तो क्या होता है, हमें आरटीओ का टैक्स, मतलब एक ऑफेंस है, पेनल्टी है 1 लाख पर रुपीज। हम जब भी ट्रक खरीदते हैं तो वो ट्रक की ओनली क्या मिलती है, चेसिस मिलती है, उसके साथ हमें उसको क्लोज बॉडी करवानी है, बंद बॉडी करवानी है, कि उसके पास टैंकर रखना है, ये सब रखना है, तो उसका अलग से टैक्स आता है, तो टैक्स हमें आरटीओ में जाके पे करना पड़ता है। चेसिस जो है उसके साथ तो आरटीओ का टैक्स है ही, लेकिन जो हम अलग से अटैचमेंट करते हैं वो दिखाने के बाद हमने चेंज कर दिया, बराबर, हमने बंद बॉडी के लिए परमिशन ली और बाहर जाके हमें टैंकर लगा दिया, तो क्या होता है, उसके लिए हमें पेनल्टी है, तो पेनल्टी कितनी है, तो 1 लाख पर व्हीकल है। ये जो सेक्शन है 182 ए के सब सेक्शन 1 और 182 के ए के सब सेक्शन 3, ये दोनों में सेम पेनल्टी है और सेम रूल्स है, पूरे दोनों में सेम पेनल्टी है और सेम रूल्स है, एक बार आप देख सकते हो। देन गो फॉर 182 के ए के सब सेक्शन 4 में ये भी सब सेम डिपेंड्स ऑन आरटीओ ऑफिसर्स, बरोबर, ये भी सेम पेनल्टी है, कुछ की पर पेनल्टी है, तो सब सेक्शन ऑफ द एक्ट में, बरोबर है, जो परमानेंट नहीं है, बरोबर, मैंने स्पष्ट लिखा है कि बीइंग ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल, ऑल्टर्स ऑफ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग बाय द वे ऑफ द रेट्रोफिटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पार्ट्स। मैंने आपको पहले बताया कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, जब भी आपने परमिशन जिस चीज की ली हो उसी चीज के लिए आप चेंज कर सकते हो, बाकी चेंज नहीं कर सकते हो। जो चेंज किया तो उसका इसकी पेनल्टी है 5000 पर ऑल्ट्रेशन। आपने कुछ भी चेंज किया तो जितना भी चेंज किया उसके साथ आपकी पेनल्टी बढ़ती रहती है, बरोबर है। देन आफ्टर गो फॉर द सेकंड सबसेक्शन 182 के सबसेक्शन बी, वो भी चेक कौन कर सकता है, तो वो भी ओनली चेंज विद द आरटीओ ऑफिसर, बराबर, वो भी वही चेक कर सकता है। उसके अंतर्गत क्या है कि सब सेक्शन 62, अब 62 सब सेक्शन किसके लिए, तो सेक्शन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टॉलन एंड रिकवर्ड मोटर व्हीकल्स टू बी बाय द फर्निश्ड बाय द पुलिस टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और जब भी पुलिस ने कभी कोई व्हीकल को पकड़ा है
बरोबर है, उसका चेंजेस होता है तो चेंजेस के लिए थोड़ा फी है, उसकी पेनल्टी है 10,000 रुपीज पर कॉन्ट्रावेक्शन, बरोबर। कोई व्हीकल गुम हो गया है ऐसा है वो, तो उसके लिए पेनल्टी है 10,000 रुपीज, बरोबर है। देन गो फॉर द नेक्स्ट। यस, कि ये है कि ये कौन चेक कर सकता है, तो ये रखो सब सेक्शन 183 इससे डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफिसर। मैंने आपको पहले बताया था आरटीओ वाले और ट्रैफिक पुलिस ये दोनों चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, हाईवे पे आपने देखा होगा 60 किलोमीटर लिमिट, आप 80 पे जाते हो 100 पे जाते हो, तो आपने क्या किया है, ये रूल्स को तोड़ा है। मीन्स जिस जगह पे जो लिखा हुआ है उसको उसका आपने पालन किया है तो सही है। आपने स्पीड ज़्यादा कर रखी है, इट मीन्स वो डेंजरस स्पीड है, वो बाकी लोगों के लिए डेंजरस है, एक्सीडेंट हो सकता है, बरोबर है। कि वो ड्राइवर मोटर व्हीकल और कोज एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय हिम और इज सब्जेक्टेड टू हिज कंट्रोल इन ड्राइविंग टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द स्पीड लिमिट्स रेफर्ड इन सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट। मैंने आपको बताया ये सेक्शन के 112 में ये है, बरोबर। एक्सेसिव स्पीड है आपके पास, लिमिट्स ऑफ स्पीड है, तो उसके अंतर्गत आपके पास क्या सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है। सपोज आपके पास टू व्हीलर है तो उसकी पेनल्टी है 1500 रुपये, ट्रैक्टर है तो 1500 रुपये, एलएमवी कार है तो 2000 रुपीज, और अदर व्हीकल है मीन्स ट्रक है, ऐसे व्हीकल से ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसकी पेनल्टी है 4000 रुपीज। सपोज यही रूल्स आपने सेकंड बार तोड़ा है, एक बार तोड़ा बरोबर है, सेकंड बार तोड़ा है, तो ये रखो कि जो सेकंड टाइम की जो 1500 रुपये फी है वो 2000 हो जाएगी, ट्रैक्टर की 1500 रुपये वो भी 2000 हो जाएगी, एलएमवी कार के लिए 2000 3000 हो जाएगी, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 4000 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो डिसक्वालीफाई फॉर द 6 मंथ फॉर द होल्डिंग और ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है 6 महीने के, मतलब 6 महीने के लिए। इसलिए याद रखो आपने एक्सेसिव स्पीड, जो स्पीड लिमिट है उसमें ही आपको ड्राइव करना है, उससे ज़्यादा ड्राइव की तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम इसके लिए है, बरोबर। तो आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। देखो फॉर द अनदर, हमारा सेक्शन नंबर 184 है, सेक्शन 184 है, वो किसके अंतर्गत है, वो भी सेम ऑफिसर के लिए अंतर्गत है। उसमें क्या है, तो ड्राइविंग डेंजरसली, एक्सेसिव जो स्पीड है वो भी वही है, उसके साथ ये है ड्राइविंग डेंजरसली। आपने डेंजर ड्राइविंग की, इट मींस एक्सेसिव स्पीड से ज्यादा ड्राइविंग की, बरोबर। ड्राइविंग ए मोटर कार एट अ स्पीड विच इज डेंजरस टू द पब्लिक, बरोबर है। और ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल इन अ मैनर विच डेंजरस टू द पब्लिक, आपने ड्राइविंग की वो पब्लिक के लिए डेंजरस है तो वो डेंजरस के सेक्शन 184 में आ जाता है, उसके लिए भी पेनल्टी सेम पेनल्टी है एज पर द एक्सेसिव स्पीड, बरोबर है। दोनों पेनल्टी अलग अलग नहीं है, दोनों पेनल्टी सेम है, याद रखो दोनों पेनल्टी सेम है। अभी आगे जाते हैं। अभी स्टेप सेक्शन 186 में देखते हैं, तो वो भी सेम एज पर द जो ऑफिसर्स है वही ऑफिसर्स है। अभी वो क्या है कि ड्राइविंग वेयर मेंटली और फिजिकली अनफिट टू ड्राइव, यदि आप मेंटली और फिजिकली अनफिट है ड्राइविंग के लिए तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। यदि आपने ड्राइविंग की और कभी भी किसी ऑफिसर ने आपको पकड़ा तो उसके लिए पेनल्टी है, फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज़ है, सेकंड टाइम के लिए 2000 रुपीज़ है, बरोबर है। ये भी इंपॉर्टेंस है कि आप अनफिट हो तो ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अनफिट हो ड्राइविंग किया तो आपके लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए क्या होता है, वो डेंजरस हो सकता है। Whoever drives a motor vehicle in public place when he is suffering from any disease or disability which hinders his driving and source of dangers, मैंने आपको पहले बताया वो डेंजरस है, बरोबर। वो आपके लिए भी डेंजरस है और बाकी लोगों के लिए भी डेंजरस है, इसलिए आप फिजिकली और मेंटल फिट नहीं हो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, वो सेक्शन 186 में है। सेक्शन 109 किसके लिए है, तो रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड, ये रखो तो आप रेसिंग नहीं कर सकते हो और स्पीड का ट्रायल ले सकते हो। यदि आपके पास अच्छा का अच्छा बाइक है, बरोबर है, तो उसके आप क्या करो, स्पीड नहीं ले, मतलब ट्रायल नहीं ले सकते हो। whoever without the written consent of the state government permits to takes part in a race or trial of speed between the motor vehicles in any public, बरोबर, उसके लिए पेनल्टी है 5000 रुपीज पर फर्स्ट पेनल्टी एंड सेकंड टाइम है पेनल्टी 10,000 रुपीज, बरोबर है। तो ये पेनल्टी इंपॉर्टेंस है कि आपने कभी भी ये रूल्स तोड़ा तो उसके लिए पेनल्टी है और सेक्शन 89 के अंतर्गत, बरोबर। आप रेसिंग नहीं कर सकते बाद में।
ऑफेंस है सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 में क्या है, ये भी ओनली कौन चेक कर सकता है, तो ओनली डिपेंड्स ऑन आरटी ऑफिसर्स। ये किसके लिए, तो ये रोड सेफ्टी कंट्रोल्स के लिए, मींस नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन के लिए। ये रखो, ये ओनली फॉर किसके लिए है, तो डिपेंड्स ऑन रोड नॉइस पॉल्यूशन के लिए। तो उसके क्या क्या है, तो कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड सेफ्टी, ये रखो कि रोड सेफ्टी के लिए है, आपने रोड के कोई भी नियम को तोड़ा है, बरोबर है, तो उसके लिए है। सेकंड है वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू एयर पॉल्यूशन। बरोबर, पीयूसी आपने, मैंने पहले आपको बताया कि पीयूसी सर्टिफिकेट हर एक व्हीकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मालूम होगा BS6 आ गया, बरोबर, BS6 भारत स्टेज 6 आगे था, भारत स्टेज 4, बरोबर, 5 4, बरोबर, ये सब आपने देखा हुआ है, बरोबर। उसके साथ वो सब क्या है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर में पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो वो वन टाइप ऑफ वायलेंस है। वायलेंस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। आप आवाज भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, एयर तो बरोबर है, आवाज भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो आपको चेंज करवानी पड़ती है, आपको मालूम है, बरोबर है। तो ये सब डिपेंड्स ऑन नॉइज पॉल्यूशन है। यूज ऑफ व्हीकल इन कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ रूल 1993 के सबसेक्शन 1 to 7 हैविंग ओवर डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवर डायमेंशन व्हीकल, जिस जो लेंथ का व्हीकल है उसके अनुरूप आपको उसमें लोडिंग करना है, उससे ज्यादा आप लोडिंग नहीं कर सकते हो। लोडिंग करते हो तो हाइट और लेंथ दोनों का एक डायमेंशन फिक्स है, उसके ज्यादा ऊपर आप नहीं कर सकते हो। ये रूल्स 93 में दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा आगे, बरोबर है। तो उसके के साथ आपके क्या है, तो ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस है, तो 2 और 3 व्हीलर के लिए और LMV कार के लिए 1000 रुपीज है। अदर व्हीकल आपके पास है तो उसके पास क्या कौन से है, 3000 रुपीज है। यदि ओवर डायमेंशन है, बरोबर है, कार कैरियर और ऑटोमोबाइल कैरियर है तो उस पर 1000 रुपीज पर डायमेंशन है, और अदर व्हीकल है तो 10,000 पर डायमेंशन है, बरोबर है। ये इंपोर्टेंट रूल्स है। 190 जो सेक्शन है वो इंपोर्टेंट रूल्स है, वो आरटीओ अधिकारी ही चेक कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं चेक कर सकता, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम। यस, सेक्शन 192, सेक्शन 192 किस पे डिपेंड है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपने व्हीकल लिया है और उसका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो ये आप पर क्या बनता है, ऑफेंस है, बरोबर है। मैंने आपको अभी बताया कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल है। अभी मैं चैप्टर आपको सिखाऊंगा 2 दिन के बाद, आपको उसका वीडियो दिखा दूंगा, आपको पूरा आप समझ जाओगे, बरोबर है। वो क्या है कि ड्राइव्स और कोज टू अलाउ टू ड्रिवन अ मोटर व्हीकल कैरिंग अ रजिस्ट्रेशन मार्क डिस्प्ले इन द कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ रूल 50 और 51। मैंने अभी आपको बताया कि जो 50 और 51 है वो डिपेंड्स ऑन रूल्स 199 जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के उसमें दिया हुआ है, और जो अपना MBI एक्ट है उसमें उसके चैप्टर नंबर 4 में भी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स है। ये सब आपको मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूँ। अभी आपने वो रूल्स तोड़ा, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो 2 व्हीलर के लिए फर्स्ट ऑफेंस है 3000 रुपीज, 3 व्हीलर के लिए है 4000 रुपीज, लाइट मोटर व्हीकल ये 500 रुपीज, और व्हीकल अदर देन अबव, ये तीनों के अलावा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके लिए ये है 1000 रुपीज, बरोबर है। ये आप देख सकते हो कि ये रूल्स किसके लिए, तो डिपेंड्स ऑन द रजिस्ट्रेशन। आपने नया गाड़ी ले ली है और आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अब एक नियम है कि आपने गाड़ी जिस डेट को ली उसके 1 वीक में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपने नहीं किया है तो ये रूल्स आपको पेनल्टी के अनुरूप लगते हैं, बरोबर है। तो ये पेनल्टी उसके लिए है कि आपने नहीं करवाई, उसके लिए है। यहाँ पर रूल्स है, सेम रूल्स इससे डिपेंड्स ऑन किसके लिए, तो कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन और इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन कैंसिलेशन, बरोबर है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, बरोबर, आपने कोई व्हीकल लिया है, बरोबर, व्हीकल आपका जो नंबर है उसके मुताबिक आपने व्हीकल लिया है, तो बरोबर आपने नहीं, कई बार क्या होता है आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाते हो, तो क्या होता है उसके लिए भी पेनल्टी है। तो 2 व्हीलर के लिए 1000 रुपीज है, 3 व्हीलर के लिए 2000 रुपीज है, लाइट मोटर के लिए 3000 रुपीज है, और वो ये सब के अलावा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसके लिए कितने हैं, तो 5000 रुपीज। यदि whoever drives or causes to or allows to be driven a transport vehicle without valid certificate of fitness, आपके पास आपने व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हो और आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए 3 व्हीलर
जो है तो उसके लिए फी है 500 रुपये, और अदर व्हीकल है तो उसके लिए फीस है आपकी 5000 रुपीज। बरोबर है। तो याद रखो ये, जब 3 व्हीलर है तो 500 रुपये फीस है, और अदर देन 3 व्हीलर है तो आपकी फी है 5000 रुपीज। बरोबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भी आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हो तब। आफ्टर ये भी ओनली आरटीओ अधिकारी चेक कर सकते हैं कि सेक्शन 192 है, बरोबर है, उसका सब सेक्शन ए, जिसमें दिया हुआ है कि परमिशन है, मीन्स परमिट है, आपने परमिट नहीं ली है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने की परमिशन नहीं ली है, या उसी स्टेट में घूमने के लिए मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैरेज चलाने के लिए परमिशन नहीं ली है, तो उसकी पेनल्टी फर्स्ट टाइम भी 10,000 रुपीज है, सेकंड टाइम भी 10,000 रुपीज है। याद रखो परमिशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैप्टर नंबर 5 में जो दिया गया है कि परमिशन, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और परमिशन और फिटनेस रजिस्ट्रेशन फी कितनी वो भी आपको एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सेक्शन 184 वो भी ओनली आरटीओ वाले ही चेक करते हैं। वो क्या है, तो ड्राइविंग व्हीकल एसेसिंग परमिसिबल वेट। बरोबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो भी व्हीकल है उसका एक वेट मीन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वेट फिक्स होता है। बरोबर, 32 टन, 30 टन, बरोबर 28 टन, वो फिक्स है। बरोबर, आपने कई बार पेपर में भी पढ़ा होगा कि ज्यादा वेट मतलब और वेट के लिए इसको पकड़ा गया। बरोबर है। तो ये सब और वेट करता है तो उनके लिए कई बार क्या होता है, वो आरटीओ वाले पकड़ लेते हैं। बरोबर, उसके लिए ऑफेंस किया तो उसके लिए एक ही ऑफेंस है 5,000 रुपये। बरोबर, जितने वेट के लिए आपको परमिशन मिली है उतना वेट आपको भरना है। उससे ज्यादा वेट आप भरते हो तो क्या होता है, आपको पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी इसके मुताबिक व्यक्ति है। अभी सेम मैं आपको आगे एक दिखाता हूं। ये सेक्शन 194 के सब सेक्शन 1 में दिखा गया है कि ड्राइविंग व्हीकल्स और कोर्स और टू अलाउ टू बी ड्रिवन इन द पब्लिक प्लेसेस व्हिच इज नॉट फिटेड विद न्यूमेटिक टायर्स। ये रखो कि ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। आप पब्लिक प्लेस में जब भी व्हीकल चलाते हो, मीन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हो, बरोबर है, वहां पे देखना चाहिए कि आपने न्यूमेटिक टायर का यूज किया है या नहीं किया है। बरोबर है, न्यूमेटिक टायर का यूज किया है या नहीं किया है। उसके साथ आप देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है कि 3 में ए और बी है, देख लीजिए आप कि द लेडन वेट ऑफ विच एक्सीड द अनलेडन वेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। जब भी आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो अनलेडन वेट इट मींस आपकी ओनली चेचिस, आपने जब भी शोरूम में से व्हीकल को बाहर निकाला तब ओनली चेचिस का जो वेट होता है उसको बोलते हैं हम अनलेडन वेट। मतलब आपने कोई भी अटैचमेंट अभी तक नहीं किए तो वो बोलते हैं अनलेडन वेट। आफ्टर लोड आता है लेडन वेट मींस ग्रॉस वेट। बराबर, मैंने आपको एक बार समझा था GVW, उसको बोलते हैं हम लेडन व्हीकल। तो द लेडन वेट ऑफ विच एक्सिड द ग्रॉस व्हीकल वेट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। ये दोनों सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर में इसका उल्लेख होना चाहिए। बरोबर, जो यदि आपके पास उल्लेख नहीं है इट मींस क्या है, आपको पेनल्टी लग सकती है, मींस 5,000 एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज पर टन ऑफ एक्सेस लोड। बरोबर है, तो ये सब पेनल्टीज है। तो लेडन वेट और अनलेडन वेट आपको समझ नहीं आया तब एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि अनलेडन वेट उसको बोलते हैं कि आपने जब भी कोई व्हीकल खरीदा है, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदा है, ट्रक खरीदा है, तो चेचिस का जो वेट है, पूरा वेट, मतलब आपने कोई अटैचमेंट नहीं किए, उसका जो वेट है उसको बोलते हैं अनलेडन वेट। उसका वेट जो सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा गया होता है। उसके साथ आप उसमें कोई अटैचमेंट मीन्स बंद बॉडी करवाते हो या कोई टैंकर अटैचमेंट करते हो, सबको भी अटैचमेंट करते हो, उसको बोलते हैं हम लेडन वेट बोलते हैं। और वो पूरा वेट है जो लेडन वेट और अनलेडन दोनों मिलके क्या बनता है, GVW मीन्स ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। वो सर्टिफिकेट में आपको दिखाना पड़ता है। बरोबर, तो ये दिखाना पड़ता है। आफ्टर सेक्शन 194 सब सेक्शन 2 वो भी आरटीओ अधिकारी चेक कर सकते हैं। आफ्टर सेक्शन 194 सब सेक्शन 2 में वो भी आरटीओ अधिकारी चेक कर सकते हैं। वो किस पर डिपेंड है, तो इससे डिपेंड्स ऑन
ड्राइव ए व्हीकल और कोर्स टू अलाउ टू बी ड्रिवन वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 114। ये रखो सेक्शन 114 किसके लिए है, तो सेक्शन 114 है पावर टू हैव वेट व्हीकल के लिए है, बरोबर है। मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो वेट है उसके अनुरूप आपको लोड करना है, उससे ज्यादा आपने लोड किया है तो मैंने अभी आपको बताया वो भी वन टाइम पेनल्टी है, उसके लिए भी पेनल्टी है 5000 रुपीज, बरोबर है। मीन्स आपको लोड रिमूव करना है या रखना है, उसके लिए आरटीओ की परमिशन चाहिए, सर्टिफिकेट में वो क्लियर लिखा होना चाहिए कि आपका ऑलरेडी वेट इतना है, लोड वेट इतना है, उसके लिए मुताबिक आप इतना लोड भर सकते हो, बरोबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 194 के सब सेक्शन बी। उसमें क्या है, फेलर टू यूज सेफ्टी बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। आपको बेल्ट पहनना है। मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि सीट बेल्ट आपको पहनना ही है, नहीं पहने तो उसकी पेनल्टी है 5000 रुपीज फॉर फर्स्ट टाइम, बरोबर है। वो कौन चेक कर सकता है, तो आरटीओ अधिकारी भी चेक कर सकते हैं और पुलिस भी चेक कर सकती है, मीन्स हेड कांस्टेबल के ऊपर के जो भी अधिकारी वो चेक कर सकते हैं, ट्रैफिक के अधिकारी भी चेक कर सकते हैं। सेक्शन 194 के सब सेक्शन सी में क्या लिखा हुआ है कि उसमें ऑफेंस है कि ड्राइव्स अ मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल टू ड्रिवन कैरिंग मोर देन 1 पर्सन इन एडिशन टू हिमसेल्फ। और मोटरसाइकिल के लिए 2 की परमिशन है, आपने दी 2 3 4 5 बैठा दिए तो उसके के पास ऑफेंस है। मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है कि जब भी हम कॉलेज में स्टडी करते हैं तब मोटरसाइकिल पे हम 3 4 सवार तो रहते ही है, क्योंकि फ्रेंड से बैठाना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑफेंस है 100 रुपीज। याद रखो कि 1% के ज़्यादा आपने पर्सन बैठाए 2 से ज़्यादा तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है 1000 रुपीज। किस सेक्शन के, तो 194 के सब सेक्शन सी के अनुरूप। आफ्टर सब सेक्शन 194 के डी के अनुरूप आपको पेनल्टी है वायलेशन ऑफ द नॉट वियरिंग हेलमेट। आपने हेलमेट नहीं पहना है टू व्हीलर चलाते हुए तो उसके लिए पेनल्टी है 500 रुपये। फर्स्ट टाइम 500 रुपीज है, देयर आफ्टर 1000 रुपीज। फेलियर टू allow free passes to emergency vehicles like ambulance, firefighting vehicle etc. यह रखो सेक्शन 194 के सब सेक्शन ई में ये लिखा है कि जब भी कोई इमरजेंसी व्हीकल है, लाइक एज एम्बुलेंस है, फायर फाइटिंग व्हीकल्स है, उनको आपने जब कभी भी आगे जाने के लिए जगह नहीं दी तो आपको ऑफेंस लग सकता है, वो ऑफेंस है 1000 रुपीज, बरोबर है। आपने उनको जगह नहीं दी तो आपको ऑफेंस लग सकता है 1000 रुपीज, वो भी पेनल्टी है। ऐसा नहीं है कि हम हीरो है तो हम नहीं जा देंगे, आपको हीरो उस टाइम हीरो नहीं बनना है, उस टाइम आपको इमरजेंसी व्हीकल जो एम्बुलेंस है, फायर फाइटिंग व्हीकल उनको आगे जाने देना है, क्योंकि वो इमरजेंसी व्हीकल है। या देखो एम्बुलेंस फायर फाइटिंग इमरजेंसी व्हीकल के उनको आगे जाना ही देना पड़ता है, आपको उनको जगह देनी ही पड़ती है, तो वन टाइप ऑफ ऑफेंस है, आपको वो ऑफेंस तोड़ना नहीं है कभी, वो याद रखो। चैप्टर 194 के एफ के अनुरूप, बरोबर कौन सा है, तो साउंड्स द हॉर्न नीड्स लीजी और कंटिन्यूसली और मोर देन नेसेसरी टू एंश्योर सेफ्टी। या रखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको कभी भी कई जगह पे ट्रैफिक में फंस गए तो आपको हॉर्न ज्यादा नहीं बजाना है, मतलब नॉइज पॉल्यूशन नहीं करना है। अभी आपको मालूम होगा कि बॉम्बे जैसी सिटी में जो ट्रैफिक सिग्नल है वहीं पे एक डेसिमल की फिटनेस कर दी है वहां पे, मतलब आपने हॉर्न बजा बजा के डेसिमल उस मतलब जो अपने कान के लिए जो नहीं डेसिमल मतलब 85 से या सॉरी 90 डेसिबल से ज्यादा हॉर्न की आवाज कर दी तो जो ट्रैफिक सिग्नल के आपको टाइमिंग दिखाता है वो टाइमिंग डबल हो जाता है। इसलिए याद रखो कि आपको कहीं भी फंसे हो तो आपको ज्यादा हॉर्न नहीं बजाना है, मतलब नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है। अभी नॉइज पोल्यूशन किया है तो उसी टाइम आपको पेनल्टी लग सकती है, कितनी पेनल्टी है, तो 1000 रुपीज पेनल्टी है, बरोबर है। और उसके साथ 196 में आपको दिया गया है कि पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी आपको आपके पास रखनी है। यदि आपने आपकी व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है, आपने रिन्यू नहीं करवाई है, तो उसके लिए पेनल्टी है, फर्स्ट टाइम के लिए 2000 रुपीज पेनल्टी है और सेकंड टाइम के लिए 4000 रुपीज पेनल्टी है, वो सब सेक्शन 196 में है, बरोबर है। मीन्स इंश्योरेंस
नहीं है तो भी आपको इंश्योरेंस करवाना है, वो भी वन टाइप ऑफ पेनल्टी है। मतलब वो पेनल्टी आपको पे नहीं करनी और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पास रखनी है, बरोबर है। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, कि नहीं करेंगे तो वो आपका व्हीकल क्या करेंगे, ले लेंगे। और लास्ट है, whoever drives or cause allowed to goods vehicles transporting द गुड्स विच इज डेंजरस एंड हजार्डियस। ये देखो कि ऐसे ड्राइवर और ऐसे व्हीकल जो केमिकल है, जो अपने लिए डेंजरस है, वो व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनको तो उस ह्यूमन के लिए, मतलब ड्राइवर के लिए पॉलिसी लेनी ही पड़ती है। उसका एक रूल्स है, 1991 का एक्ट है, उसके अलग थर्ड पार्टी उनको लेना ही पड़ता है, जो नहीं है उनके पास, बरोबर, तो उसके लिए पेनल्टी है सेम एज द हमारे जो पेनल्टी, वही पेनल्टी फर्स्ट टाइम के लिए 2000 रुपीज है, सेकंड टाइम के लिए 4000 रुपीज है। क्योंकि ये व्हीकल वो चलाते हैं, वो अपने तो लिए डेंजरस है ही, लेकिन बाकी के लोगों के लिए भी वो डेंजरस व्हीकल है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, तो उनको ये लेना ही पड़ता है। नहीं लिया है तो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेंजरस व्हीकल है, बरोबर है। तो ये सब पेनल्टीज है, ये सब क्या है, पेनल्टीज है। यदि आपको किसी भी पेनल्टी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये पेनल्टी के लिए जो भी पीडीएफ फाइल है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे ग्रुप में, बरोबर है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि जो जो स्टूडेंट्स ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के ये रखा है, बरोबर। मीन्स आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, और आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ, तो लाइक करो। मैं आपको अपने अच्छे वीडियो इसी तरह आपको देता रहूँगा। थैंक यू।